तो फाइनली एयरफोर्स की जो है वो फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट 1 दिसंबर को आने वाली है। बट इस दौरान आप देख रहे हैं हजारों वीडियो लगातार, बच्चे अलग अलग मंच से अलग अलग बातें। बट इन सब बातों में एक चीज समझना गंभीरता से बहुत जरूरी है कि जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई है वो शॉर्ट लिस्टिंग किस लिए इतनी नंबर ऑफ संख्या में की गई है, क्योंकि सिलेक्शन होना है। अब चिंताएं बहुत सारी हैं कि सर पीएसएल तो आ गई, अभी आईएसएल आएगी सर, क्या कट ऑफ बढ़ जाएगा, मेन लिस्ट में कितने नाम आएंगे सर, स्टैंड बाई में क्या नाम चल रहे हैं सर, इनरोलमेंट कितने कैंडिडेट्स का होना है सर एग्जैक्टली, क्या वो मेन और स्टैंड बाई को जोड़ के बनेगा सर, ये एग्जैक्टली जो मेन में आ जाएगा वही हो जाएगा। बहुत सारे प्रश्न जो आपके जहन में हैं। तो आइए थोड़े से बैकग्राउंड एनालिसिस पे चलते हैं, क्योंकि चीज़ों को एनालाइज करने से चीज़ें क्लियर होती हैं मेरे लाल। तो चलिए आज शुरू करते हैं कुछ चीज़ों को गंभीरता से समझने के लिए। सबसे पहले अगर हम 126 कट ऑफ एनालिसिस पे जाएं तो ऑल इंडिया पीएसएल कट ऑफ को ध्यान से देखें तो एक्स ग्रुप में बॉय 18.59 गए, वहीं रिटन एग्जाम कट ऑफ भी 8.5 रहा। बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को तो मिला नहीं एग्जैक्टली रिटन से पीएसएल तक की जो इनकी यात्रा तय हुई है। तो ऐसा नहीं आईएसएल में चमत्कार हो जाएगा कुछ बहुत बड़ा वाला, पहली चीज। दूसरा, एक्स ग्रुप फीमेल में देखें, हाँ यहाँ चमत्कार हुआ भाई, 1807 से 28,305। अब इससे ज्यादा कितना चमत्कार हो जाएगा, ये भी अहम प्रश्न है। वाई ग्रुप बॉय में देखें तो 31.39, यहाँ 28.09। चलो यहाँ भी ग्रोथ हो गया जो होना था। अब कितना हो जाएगा। और फीमेल कैटेगरी वाई ग्रुप में देख लें भैया तो 29.5 से 33.42 की कैटेगरी देखने को मिल रही है, यहाँ भी ग्रोथ हो गया। ज्वाइनिंग डेट वगैरह को लेके भी क्लैरिटी दे दूं, क्योंकि फर्स्ट इनटेक है तो दिसंबर में ही होना। 1 दिसंबर को जब आ रहा है तो लास्ट दिसंबर में आप जाएंगे। वैसे भी अगर देखें तो इनटेक 1/25 में तो जो है एनरोलमेंट लिस्ट इनकी 29 नवंबर को आई थी और ये 28 को गए थे। तो मान लो भाई 2 दिन 3 दिन लेट आ रही है, 1 को आ रही है, तो मान लेते हैं कि 30-31 दिसंबर तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, बट दिसंबर में ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये भी क्लियर हो गया कि ज्वाइनिंग कब होनी है, एनरोलमेंट कब आ रहा है, सब क्लियर हो गया। आइए अब अहम मुद्दे पे बढ़ते हैं जिसको लेके बहुत सारे भ्रम आपके जहन में है। पहले 2/2025 सेफ रैंक एनालिसिस करते हैं। कहते हैं पिछला एनालिसिस करिए तो बहुत कुछ जानने को मिलता है कि उसके आधार पे आगे क्या होगा। सबसे पहले ध्यान से देखो, टोटल फिट कैंडिडेट इन द पीएसएल एक्स कैटेगरी में 824। ध्यान से याद करो, सब याद आएगा तुमको। टोटल फिट आए थे, पीएसएल की बात कर रहा हूं अभी। एक्स ग्रुप में 75 था फीमेल कैटेगरी में, वाई ग्रुप में मेल में 971 गया था, फीमेल में 130 गया था। टोटल ध्यान से देखो तो 2000 लोग जो है भैया पीएसएल में आए। उसके बाद लिस्ट जनरेट की गई मेन की, जहां 650 नाम देखने को मिले, 130 को स्टैंड बाय में रखा गया। ध्यान से देखते चलिए सब। 50 ऑब्वियसली मेन में आई फीमेल, 25 को पूरा का पूरा स्टैंड बाय में रख दिया गया। 708 वाई ग्रुप में आए भैया, 971 में से 147 को स्टैंड बाय में यहां रखा गया। और यहाँ पे 100 थे, 100 के बाद यहाँ 25 को स्टैंड बाय में रखा गया। तो टोटल 2000 में 1508 तो भैया श्योर शॉर्ट हो गए। मसला उठा स्टैंड बाय वालों को लेकर के, इनकी भी कहानी सीखो। 650 130 स्टैंड बाई, मतलब ये इतने एनरोल्ड कर लिए गए पूरे के पूरे, मतलब 780 स्टैंड बाई कहने को था, ये सब गए। यही फैक्ट है ना, स्टैंड बाई कहने को था, गए सब। यहां भी 75 थे, 75 के 75 गए। इसमें हाँ ऑब्वियसली 44 तो कट गए भाई, क्योंकि 780 अगर 824 में घटाओगे जो पीएसएल आई थी तो 44 कट रहे हैं, जो 44 फाइनली मेरिट आउट हो गए इस 824 में। 780 गए हैं ज्वाइनिंग के लिए। यहाँ 75 थे, 75 के 75 गए ज्वाइनिंग में 100%, एक को नहीं कट हुए। 971 थे, ठीक है ना, 855 गए, 116 यहाँ कट हो गए। वाई ग्रुप का ध्यान से दीजिएगा। और फीमेल में तो पता ही 130 था, 25 स्टैंड बाई तो 125 गए, 5 कट गए, मतलब टोटल 1835। 2000 में 1835 जो है कैंडिडेट पहुंच गए, 165 छटनी हो गई। तो अब पीएसएल की वैल्यू तुम समझो किस लेवल की है। पीएसएल की वैल्यू ये है ना बच्चा कि 91% सफल हुए हैं। समझ में आ रही बात आप सबको, मतलब 91% कैंडिडेट पीएसएल लिस्ट के आधार पर सफल हो गए। तो क्या इस बार कोई दूसरा आंकड़ा हो जाएगा क्या, इस बार भी वही आंकड़ा रहना है। और वहीं अगर हम मेन लिस्ट की बात कर ले, जो ये आधार था, इसके आधार पर 75%, इसका आधार हम माने ही क्यों, जब फाइनल ज्वाइनिंग हमको यहाँ पे दिखाई दे रही इतनी, तो पीएसएल अहम है। मैं ये समझाना चाहता हूँ, जो बहुत सारा भ्रम मचा हुआ दिमाग में उसको कम करिए थोड़ा सा। 1 दिसंबर को क्लैरिटी तो आ ही जाएगी, लेकिन चलिए मोटा मोटा ओवरव्यू कर लेते हैं पहले। अब आते हैं इनटेक 1/26 पे भैया। ऑल इंडिया फिट कैंडिडेट अगर एक्स कैटेगरी में बॉय देखें तो 1655 देख लो ध्यान से, गर्ल्स 166, बॉयज में 751 और वाई ग्रुप गर्ल्स में 91। ये ऑल इंडिया की कहानी रही। फिर आता है अपना स्टेट वाइज। 939 बॉयज में गए, 86 गर्ल्स में गई, और वाई ग्रुप में 2020 कैंडिडेट, ठीक है, स्टेट वाइज में 195 जो है ये फिट कैटेगरी में आए निकल के। अब इनको मोटा मोटा जोड़ा जाए यार बैठ करके, तो इसको जोड़ लो भैया, 1655 प्लस 939, क्योंकि एक्स ग्रुप में तो टोटल हुआ ना स्टेट का भी और
ऑल इंडिया भी 2594, यहाँ पे भी 166 प्लस 86 भैया 252, यहाँ 751 प्लस 2020 मतलब 2771, और वहाँ 91 प्लस 195 मतलब 286। टोटल हिसाब अगर निकाला जाए, ठीक है ना, कि टोटल फिट कैंडिडेट अगर मैं ऑल इंडिया लेवल पे देखूँ ध्यान से जा करके, तो ये संख्या बनती है 2663। वही टोटल फिट कैंडिडेट में जाकर के देखने की कोशिश कर रहा हूँ स्टेट वाइज, तो टोटल बन रहा है भैया 3240, ठीक है ना। अब 3240 प्लस 2663 हमने जोड़ लिया, तो ये संख्या जो हमारे सामने निकल गई 5903। अब 5903 जो निकल के आ रही है, ऑब्वियसली ये पीएसएल लिस्ट ही है, कोई और लिस्ट नहीं है। अब सिलेक्शन चांसेस फ्रॉम द पीएसएल, अब पीएसएल में भी देखो इस बार 2 गेम हैं एग्जैक्टली, ठीक है ना, एक तो ऑल इंडिया का है, एक स्टेट का है भाई। तो प्रश्न ये है कि यहां भी तो सर हमारे को 91% का आंकड़ा चाहिए पीएसएल के अंतर्गत जो ज्वाइनिंग के लिए कैंडिडेट्स जाएंगे। तो एक चीज शेयर कर दूं कि इस बार वैकेंसी जबरदस्त हुई हैं, और इतना ज़्यादा संख्या में अगर शॉर्ट लिस्टिंग की गई है तो इसके कुछ कारण हैं मेरे लाल, लेकिन उन कारण में प्रायोरिटीज को भी समझना जरूरी है। क्या प्रायोरिटी? फर्स्ट प्रेफरेंस ऑब्वियसली स्टेट वाइज का होगा, सेकंड प्रेफरेंस जोन वाइज का होगा, और थर्ड पे आएगा आपका ऑल इंडिया वाइज। लेकिन चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, शॉर्ट लिस्टिंग उतनी ही हो पाई है जितनी नंबर आप वैकेंसी है ऑलमोस्ट। तो सिलेक्शन ऑलमोस्ट हर कैंडिडेट का जाना ही जाना है, तो आप बिल्कुल इसको लेकर निश्चिंत रहें बच्चा। कई वीडियोस के माध्यम से आप देख भी चुके होंगे, एक वीडियो इसी चैनल पे एयरफोर्स में मैंने रिलीज किया था पीएसएल के अगले दिन, अगर आप लोगों को याद होगा, तो उसमें मैंने इस बात को कहा था। तो कोई बच्चे कमेंट सेक्शन में भी बोल रहे थे कि सर कैसे, बट आपने बाद में वीडियोस देखे होंगे तो आपको सेटिस्फैक्शन आना शुरू हो गया होगा कि हाँ सभी जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं एग्जैक्टली, जो लिस्ट में नाम है। बट ऑब्वियसली थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पष्टीकरण नहीं है, बट एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर ये बच्चा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज को मैं ध्यान से देख रहा हूँ, क्योंकि इस बार ग्रोथ है। और जैसे मैंने बताया 2026 में तो जो भी इनटेक होने जा रहे हैं, अराउंड 15,000 के आसपास वैकेंसीज पहुँचेंगी, क्योंकि पहला बैच जा रहा है, काफ़ी शॉर्टेज है, बड़ा इस समय डिस्कशन है इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत, क्योंकि एयरफोर्स ने भी तो पूरी तरह से रिटेन करने को तैयार है। वो कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं खोना, क्योंकि इतने टेक्निकल एस्पेक्ट हैं, 4 साल तैयारी होने के बाद कैसे कोई किसी को खो सकता है। तो बड़े चैलेंजेस चल रहे हैं इनसाइड में, आपको बताऊं, मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है एग्जैक्टली। और जैसे मैंने मेंशन भी किया था कि जलाली सेंटर इंक्रीज हुआ है, तो अब 2 हैं आपके पास, वाई ग्रुप का भी ऑप्शन है बेलगामी में, एक्स ग्रुप का ऑप्शन है जलाली में। तो नंबर ऑफ सीट्स अब बढ़ गई, क्योंकि भाई वैकेंसीज किस आधार पे बढ़ेंगे, जब ट्रेनिंग के लिए जगह होगी, उनके पास स्पेस होगा, तभी तो एक दिन का कोई काम तो होता नहीं बेटा, लंबा समय लगता है। तो वो सारा सिस्टम अब तैयार है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ाई गई हैं, तो उसकी पॉजिटिव वाइब से हम लोग लेके इस चीज़ को कह रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं। बाकी ठीक है, बाकी 1 दिसंबर को अपडेट्स आ ही जाएगी। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, वीडियो शेयर भी जरूर करिएगा, क्योंकि सही अपडेट सही तरीके से पहुँचना हर बच्चे तक मेरे ज़रूरी है। और इस चैनल को थोड़ा सा प्यार दीजिए, बढ़ाइए, केयर करिए, और वीडियो को बहुत ज़बरदस्त तरीके से शेयर करिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक फॉर 1 दिसंबर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अब इस पर डिस्कशन बंद। थैंक यू।